नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जिंदगी में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें धन से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन बाकी चीज़ों को खरीदने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। आपने लोगों से ये कहते हुए सुना होगा कि धन ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन बिना धन के सब कुछ मिलता भी नहीं है। जिस प्रकार विद्या के लिए माँ सरस्वती को पूजा जाता है, ठीक उसी तरह धन की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। यह हर कोई जानता है कि बिना कर्म किए इंसान को धन की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन मेहनत के बाद भी जब कमाया हुआ धन नष्ट हो जाए, हर वक्त जिंदगी में धन की कमी झेलनी पड़ जाए और बिना धन के जरूरी काम अटकने लगे, तब इंसान को दिक्कतें होने लगती हैं। इन मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए किस प्रकार धन की देवी माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, किस प्रकार अपने घर और ऑफिस में श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और किस विधि विधान से श्री यंत्र को पूजना चाहिए, बता रहे हैं दिव्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आज बात करेंगे श्री यंत्र के बारे में। वर्षों से मनुष्य का सर्वप्रथम उद्देश्य रहा है लक्ष्मी अर्थात श्री की प्राप्ति। जिस व्यक्ति पर लक्ष्मी की कृपा होती है उसे स्वतः जो है उस पर दरिद्रता, दुर्बलता, कृपणता, असंतुष्टि और पिछड़ापन कभी भी नहीं टिकता। उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। वर्तमान समय में जीवन में अर्थ के बिना सफलता मिलना बिल्कुल असंभव है। जीवन में धन का होना सौभाग्य, शक्ति और वैभव का प्रतीक है, लेकिन धन को बनाए रखना एक बड़ी समस्या है, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा जो है, लक्ष्मी बिना कोई गति नहीं है। लक्ष्मी तो चंचला होती हैं। हिंदू पूजा और तंत्र शास्त्र में भी धनी व्यक्ति का अर्थ केवल सांसारिक रूप से ही धनी होना नहीं होता, उसे आर्थिक रूप से संपन्नता होना, वरन मानसिक और पारिवारिक रूप से संपन्न, समृद्ध और शांति प्राप्त कराने वाला माना जाता है। स्त्री की प्राप्ति होने से व्यक्ति पे अलग की कांति रहती है। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, तो कुबेर जो है धन के संरक्षक हैं। धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी और कुबेर दोनों की कृपा का होना महत जरूरी है, काफी जरूरी है। शास्त्रों में स्वच्छता एवं सुव्यवस्था के स्वभाव को भी श्री कहा गया है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए न केवल घर को स्वच्छ रखें और घर को स्वच्छ रखने की जरूरत है, परंतु घर के आसपास और मन को भी साफ रखना है और साफ सुथरा रखने की भी जरूरत है। सबसे जरूरी है अंदर के अंतःकरण की सफाई। घर का उत्तर पूर्व का कोना, जिसे ईशान कोण बोलते हैं, देवी भूमि भी कहा जाता है, इस कोने की प्रत्येक दिन आप सफाई करें और कभी भी इस कोने में टॉयलेट या नाली का निर्माण न करें। यह जो कोना होता है काफी पवित्र होता है। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। विष्णु पुराण के अनुसार लक्ष्मी भृगु की सुपुत्री हैं, उनकी कन्या है। वह विष्णु भगवान के साथ क्षीर सागर में निवास करती हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उन्होंने स्वर्ग का त्याग किया और क्षीर सागर में अपने आप को अपना निवास स्थान बनाया। महालक्ष्मी महान गुरु शुक्राचार्य के साथ साथ चंद्र की बहन भी हैं। आपको ध्यान देना होगा, लक्ष्मी जो है वो चंद्र की बहन है। जब देव और दानव ने श्री क्षीर सागर का मंथन किया तो लक्ष्मी और चंद्र मंथन से निकले। माँ लक्ष्मी के दाहिने हाथ में कंबल व अभय मुद्रा है, जो भक्त को शक्ति और बुद्धिमत्ता का वरदान देता है। यह जो है माँ लक्ष्मी के बाएं हाथ में कलश है, जो समृद्धि, संपन्नता और धन का सूचक है। माँ लक्ष्मी को श्री, विद्या, खोड़सी, ललिता, राजराजेश्वरी, बाला, पंचदशी अनेक नामों से जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती में भी कई नाम है माँ के। इनके साथ ही धन, लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, सनातन लक्ष्मी आदि लक्ष्मी के ही स्वरूप हैं। वह वर देने के लिए
सदा सर्वदा तत्पर रहती हैं। माँ लक्ष्मी ऐश्वर्य, धन, पद जो भी चाहिए सब कुछ प्रदान करती हैं। बस मांगने वाला चाहिए। मन से इनकी आराधना पूजा पाठ आवश्यक है। हमारी जन्म पत्री में बृहस्पति धन के मुख्य ग्रह हैं तथा बृहस्पति की मुख्य जो देवता है वो माँ लक्ष्मी है। धन की प्राप्ति के लिए ओम ह्रीं त्रीं हूं फट इस मंत्र का प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार निश्चित रूप से जप करना चाहिए। दीपावली के दिन या अन्य दिन भी 1008 पाठ करके याद रखें कि इसके लिए उस दिन शुद्धता, सात्विकता, स्वच्छता, पवित्रता और शाकाहारी होना निहायत आवश्यक है। अपना घर स्वच्छ रखें और पीले वस्त्र पहने। चूंकि पीला जो वस्त्र है वो विष्णु भगवान का है, उसमें सुख और समृद्धि बनी रहती है। ग्रंथों में लक्ष्मी यश कीर्ति की प्राप्ति और अलक्ष्मी के नाश के लिए उपाय के रूप में कई शास्त्रों में उपाय मिले हैं। मंत्र से भी लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ लिखा हुआ देवता जो है हमारे मंत्रों के अधीन है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र का 1008 बार आप स्वयं पाठ करें। गृहस्थ को हमेशा कमल के आसन पर विराजित लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। बाजार में बहुत ऐसे फोटोग्राफ्स भी मिलते हैं, चांदी के हो तो काफी बेहतर है। कमलासना लक्ष्मी की आराधना से इंद्र को देवाधिराज होने का गौरव प्राप्त हुआ था। इंद्र ने लक्ष्मी की आराधना की थी। कमल वासिन्यै नमः मंत्र से ही उन्होंने पूजा की थी। यह मंत्र आज भी अचूक है, अबूझ है। इस मंत्र को जपने के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप निश्चित रूप से इस मंत्र की पूजा करें, पाठ करें, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अरुण कमल संस्था तद्रज पुंज वर्णाम करधुगल धृतेष्टाभीत जुगमाम भुजा च मणिमय मुकुलाढ्या लंकृता कल्पजाले शभवत भुवन माता संततम श्रेष्ठयै नः। ओम जय महालक्ष्मी, जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों ने गलवान वैली में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं देश की सेवा में उनके इस महान बलिदान के लिए उन्हें नमन करता हूं। उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है। देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा
उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने,